Class 7 Civics Chapter Understanding Media. Let's first look into the topics that we are going to cover in this video. Introduction. First, we will get to know that what is media and look into some examples of media. Then, media and technology, what is the relationship between the two? Media and money, advertisement, media and democracy, balance report and independent media, and lastly, setting agendas. So, let's start. फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ मीडिया. हमारे चैप्टर का नाम ही है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, तो हमें मीडिया के बारे में पता होना चाहिए. मीडिया जो है वो प्लूरल फॉर्म है वर्ड मीडियम का. तो ये हमें बताता है वो सारे तरीके जिससे कि हम अपनी सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर पाते हैं और दूसरों के जान पाते हैं. मीडिया एक तरीका है डिलीवर करने का अपनी चीज़ें, अपनी बातें एंड दूसरों की जानने की कि क्या हो रहा है दुनिया में. वी गेट टू नो थ्रू मीडिया. एक कम्युनिकेशन का तरीका है. तो मीडिया रेफर करता है सभी तरह के कम्युनिकेशन मीन्स को. इसके अंदर फ़ोन कॉल से लेके टीवी में जो न्यूज़ आ रही है सब चीज़ों को इंक्लूड करके हम मीडिया कहते हैं. सो मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फ़ोन कॉल टू अ इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी. ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं मीडिया में. नाउ मास मीडिया क्या होता है? द वर्ड मास मीन्स दैट वी आर रीचिंग द मासेस. हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं. अब जैसे फ़ोन कॉल की बात करें तो फ़ोन कॉल कैसी होती है? 1-to-1 होती है. दैट इज़ नॉट मास मीडिया बिकॉज वी आर कॉन्टैक्टिंग 1-to-1. बट टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मीडिया दैट रीचेज मिलियंस ऑफ पीपल. ये ऐसे मीडिया हैं जो वर्ल्ड में बहुत लोगों तक पहुंचते हैं, मासेस तक पहुंचते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं मास मीडिया. TV, radio, newspapers are form of media. Since they reach millions of people across the world or masses, they are called mass media. मीडिया एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है जिससे कि लोगों को पता रहता है, वो अवेयर रहते हैं, इन्फॉर्म्ड रहते हैं कि वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. मीडिया की वजह से हम दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी जान पाते हैं किसी भी टॉपिक पे. सो मीडिया इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल दैट कैन हेल्प पीपल टू बी मोर इन्फॉर्म्ड and aware of the happenings all over the world. Media can help us to put across their points of view. हम अपने point of view भी रख सकते हैं and दूसरों के भी जान सकते हैं. Now media and technology. टेक्नोलॉजी जो है, जो मास मीडिया यूज़ करती है वो अब चेंज होती जा रही है. नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है. न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, इतने लोगों, मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचते हैं क्योंकि वो कुछ टेक्नोलॉजीज तक यूज़ करते हैं. अब मीडिया जो होती है वो दो तरह की कैटेगरीज हम डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया. दो तरह के मीडिया हैं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे सोशल मीडिया हो गया आपका, टेलीविज़न, दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. रेडियो एंड प्रिंट मीडिया इज़ मैगज़ीन, न्यूज़पेपर्स. तो दोनों ही प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटल चेंज में, सोशल चेंज में, हमारी सोसाइटी के अंदर चेंज लाने में. अब जो ये चेंजिंग टेक्नोलॉजी है और मशीन्स हैं, इसकी वजह से मीडिया ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मीडिया की वजह से हमारे सोचने का तरीका ही बदल जाता है. द वे इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ, हम किस तरीके से सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में. हमारे लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है कि हमारी लाइफ बिना मीडिया के, बिना टेलीविज़न के कैसी होगी. इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू थिंक आवर लाइफ विदाउट टेलीविज़न. क्योंकि टेलीविज़न की वजह से, टीवी की वजह से हम अपने बारे में मान पाते हैं कि वी आर अ पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड, कि हम भी इस वर्ल्ड के पार्ट हैं. इसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, देश दुनिया में क्या चल रहा है. टेलीविज़न हमें हेल्प करता है ये सब जानने में. सो टेलीविज़न हैज़ इनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आवर सेल्फ एज अ मेंबर ऑफ लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड, कि हम भी क्या है, एक मेंबर हैं एक ग्लोबल वर्ल्ड के. नाउ मीडिया एंड मनी, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू. अब अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है मास मीडिया में, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव होती है. फॉर एग्जांपल टीवी स्टूडियोज़ जो होते हैं वहाँ पे लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन सैटेलाइट, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं. न्यूज़ स्टूडियो में भी ऐसे नहीं होता कि हमें सिर्फ न्यूज़ रीडर उसको ही पे करना होता है, बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्रॉडकास्ट करते हैं उन सभी को पे करना होता है. तो बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अक्वायर करने में. तो ये सारी कॉस्ट कवर करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, लॉट ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड. तो मीडिया जो होते हैं उनको ओन करना पड़ता है. बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस जो होते हैं वो ओन करते हैं उन्हें. और दूसरा तरीका जो है मनी का, वो है एडवर्टिजमेंट.
मीडिया क्या करता है, मीडिया यूज़ करता है एडवर्टाइजिंग को एज अ टूल, जिससे कि वो पैसा कमा सके, रेस कर सके रेवेन्यू। क्योंकि जब वो एड्स डालते हैं तो उससे क्या होता है, जो कंपनी की ऐड आ रही होती है, दे पे देम, वो पैसे दे देते हैं उन्हें। सो मीडिया यूज़ करता है एडवर्टाइजिंग को एज अ टूल टू रेज रेवेन्यू। एक तरीका जो है मास मीडिया का पैसे कमाने का, वो है एडवर्टाइज करना अलग अलग चीज़ें, जैसे कार, चॉकलेट्स, क्लोथ्स, मोबाइल फ़ोन्स, अलग अलग चीज़ों को एडवर्टाइज करना ताकि पैसे कमाए जा सकें। नाउ मीडिया एंड डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डेमोक्रेसी इन मीडिया। अब मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हम तक न्यूज़ पहुंचाने में, हमारे वर्ल्ड में, हमारी कंट्री में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में बताने में। नई नई स्टोरीज जो आती है मीडिया में, वो लोगों को इन्फॉर्म करती हैं कि हमारी कंट्री में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में करेंटली। अगर लोग चाहें तो वो न्यूज़ स्टोरीज़ के बेसिस पे एक्शन भी ले सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी न्यूज़ आ रही है या ऐसा कोई इवेंट हो रहा है दैट इज़ नॉट मतलब इन द, मतलब लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है वो चीज़, लोग उसके अगेंस्ट हैं, तो लोग उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। और किस तरीके से ले सकते हैं, वो मिनिस्टर्स को लेटर्स लिख सकते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कैंपेन्स कर सकते हैं, या गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि वो सोचे इस चीज़ के बारे में, प्रोग्राम के बारे में। Now next topic is balance report and independent media. What is a balance report and what is a independent media? एक balance report वो रिपोर्ट मानी जाती है जिसके अंदर किसी भी स्टोरी के सारे पॉइंट्स के बारे में बताया जाए और ये चीज़ रीडर पे छोड़ दी जाए कि वो अपना माइंड प्रिपेयर करे, वो खुद जज करे उस स्टोरी के बारे में, क्या उन्हें सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। बट एक बैलेंस रिपोर्ट वो है जहाँ सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई हों। सो अ बैलेंस रिपोर्ट इज़ अ वन दैट डिस्कसेस ऑल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी एंड लीव्स इट टू द रीडर। रीडर पे छोड़ दी जाए ये चीज़ कि वो खुद अपना अपना माइंड बनाए कि वो इस टॉपिक के बारे में या इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं। एक बैलेंस रिपोर्ट लिखने के लिए मीडिया को इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि कोई भी इन्फ्लुएंस या कंट्रोल नहीं होना चाहिए किसी का भी मीडिया के ऊपर। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इज कवरेज ऑफ मीडिया। कि मीडिया जो भी दिखा रही है न्यूज़ में, उसमें कोई मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रहा कि तुम सिर्फ ये चीज़ दिखाओ, ये मत दिखाओ। इंडिपेंडेंट मीडिया वो होती है कि उनके ऊपर किसी का कंट्रोल या इन्फ्लुएंस नहीं है। अब मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है और अनबायस्ड है। इसके रीजंस क्या हैं? रीजंस फॉर मीडिया नॉट बीइंग इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड। पहला रीज़न जो है मीडिया का कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है और उसका कंट्रोल जो है थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के ऊपर है, वो क्यों है ऐसा? द फर्स्ट रीज़न फॉर मीडिया नॉट बीइंग इंडिपेंडेंट इज़ द कंट्रोल दैट गवर्नमेंट हैज़ ऑन मीडिया। पहला तो रीज़न यही है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। गवर्नमेंट रोकती है कुछ चीज़ें दिखाने में, न्यूज़ आइटम में या फिर मूवी में या लिरिक्स में, कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मीडिया का कंट्रोल रहता है कि ये चीज़ें हमें पब्लिक के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं सेंसरशिप। जब गवर्नमेंट प्रिवेंट करती है मीडिया को दैट यू हैव नॉट हैव टू शो दिस सीन इन द मूवी, या ये लिरिक्स नहीं होने चाहिए गाने के, ये न्यूज़ आइटम नहीं शो करनी। जब मीडिया कंट्रोल करती है ताकि कोई भी न्यूज़ की मीडिया या कोई भी मीडिया की चीज़ लार्जर पब्लिक तक ना पहुँचे, उसे हम सेंसरशिप बोलते हैं। When the government prevents either a news item or scene from a movie or the lyrics of the song from being shared with a larger public, this is referred to as censorship. इसे हम censorship बोलते हैं। सेकेंडली, मीडिया को कॉन्टिन्यूसली पैसा चाहिए होता है और इसीलिए वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के साथ लिंक रखते हैं ताकि वो एडवर्टाइजमेंट शो करके कुछ पैसा कमा सकें। तो इस सब के लिए मीडिया के लिए बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो जिस भी प्रोडक्ट या जिस भी चीज़ के बारे में एडवर्टाइज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते वो। सो सेकेंडली, द मीडिया कंटिन्यू नीड फॉर मनी एंड इट्स लिंक टू एडवर्टाइजिंग मीन्स दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मीडिया टू बी रिपोर्टिंग अगेंस्ट पीपल हु गिव देम एडवर्टीजमेंट। जो लोग एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं उनके अगेंस्ट तो वो नहीं जा सकते। थर्डली, मीडिया जो होता है उन्हें फोकस करना होता है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे स्टोरी को, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि इससे क्या होगा, उनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग बनेगी और वो चाहते हैं कि उनका जो पब्लिक का सपोर्ट है उनकी तरफ बढ़े। तो इसीलिए वो कभी कभी स्टोरी की एक ही साइड पे फोकस करते हैं। तो आप समझ रहे हो कि मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, एडवर्टीजमेंट हाउस का इन्फ्लुएंस होता है
और खुद भी उन्हें ज़्यादा ऑडियंस का अटेंशन चाहिए होता है, तो वो कभी कभी खुद ही एक ही साइड की स्टोरी दिखाते हैं. सो दिस इज़ वाई मीडिया इज़ नॉट इंडिपेंडेंट. नाउ सेटिंग एजेंडास. मीडिया जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उन्हें किस स्टोरी पे फोकस करना है, कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो वर्दी है, जिसको दिखाना चाहिए. सो मीडिया प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ इन शेपिंग आर थॉट्स. मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे थॉट्स को भी शेप करने में, क्योंकि जो हम देखते हैं वही हम सोचते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि मीडिया सेट द एजेंडा, वो हमारा माइंड मेकअप कर देते हैं. तो मीडिया को फोकस करना चाहिए उन इश्यूज पर जो कि हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं, रादर देन उन चीज़ों पे जिससे वो सिर्फ पैसे कमाएं. सो मीडिया शुड फोकस ऑन इश्यूज दैट आर सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ एंड नॉट ऑन दोज विच मेक मनी फॉर इट. तो बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे मीडिया फोकस नहीं करती है इशू पे जो कि एक्चुअली हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रैदर वो ऐसी चीज़ों पे फोकस करती है जो कंट्रोवर्शियल होती हैं और जो एक्चुअल करनी चाहिए उस पर नहीं करती. फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर हमारी कंट्री का कितना मेजर प्रॉब्लम है. हर साल हज़ारों लोग सफ़र करते हैं, मर जाते हैं क्योंकि उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता. लेकिन फिर भी मीडिया जो है इस इशू को डिस्कस नहीं करती है. सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया. इसमें हमने समझा कि मीडिया क्या होता है, मास मीडिया क्या होता है, क्या मीडिया कैसे पैसे कमाता है थ्रू एडवर्टाइजिंग, बिग कॉरपोरेट हाउसेस, एंड एडवर्टीजमेंट क्या होता है. देन मीडिया एंड डेमोक्रेसी के बीच में हमने समझा बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है, जिसमें किसी भी स्टोरी के सारे पॉइंट्स बताए जाए जो और रीडर पे, ऑडियंस पे छोड़ दिया जाए कि वो खुद निर्णय लें कि वो क्या चाहते हैं इस टॉपिक पे. और इंडिपेंडेंट मीडिया होती है जिसका कोई भी उसे इन्फ्लुएंस ना करे, कंट्रोल ना करे. बट एक्चुअली मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं होती है एंड मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है. गवर्नमेंट चाहे तो प्रिवेंट करती है मीडिया को किसी सीन, मूवी में सीन दिखाने से, लिरिक्स हटाने से, न्यूज़ आइटम दिखाने से, ताकि वो ज़्यादा पब्लिक तक ना पहुँचे, और इसको ही सेंसरशिप बोला जाता है. इसके अलावा मीडिया जहाँ से उन्हें पैसा मिल रहा है एडवर्टाइजिंग हाउस के लोगों से, उन्हीं के बारे में गलत नहीं बोल सकते. वो मीडिया को भी कुछ चीज़ों पे फोकस करती है मीडिया, ताकि उनका चैनल ज़्यादा चले, लोग उन्हें सपोर्ट करें. इसलिए कभी कभी वो एक ही साइड दिखाते हैं. जो मीडिया दिखाते हैं वही लोग मान लेते हैं, वही सोच लेते हैं, और उस हिसाब से लोगों का माइंड मेकअप हो जाता है. तो माइंड मेकअप मतलब वही है कि मीडिया सेट कर देती है एजेंडा. मीडिया को फोकस करना चाहिए उन इश्यूज़ पे जो एक्चुअली कंट्री के सिटीजन्स की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है. बट मीडिया ऐसा नहीं करती, वो अपना पैसे कमाने में मोस्टली ध्यान देती है. बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर हमारी कंट्री का मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी न्यूज़ में इतना नहीं आता है. सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम, कमेंट अगर आपको कोई भी डाउट है, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू.